हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ पे सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो स्पेशल नवरात्रि स्पेशल ऑफर है आपके लिए। ये रेमेडीज हैं जो सिर्फ नवरात्रि में परफॉर्म की जाती है। उसके बाद परफॉर्म करने से इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो नवरात्रि पे मिलेगा, क्योंकि ये पावरफुल टाइम पीरियड है अभी आपके लिए। ठीक है, तो ये जो भी आपके लिए ये रेमेडीज हैं वो स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म की जाती है, क्योंकि सब ही माता रानी से कनेक्टेड हैं। जितनी भी रेमेडीज हैं आपके लिए, अगर आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है तो आप ये रेमेडीज करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी नवरात्रों पे मैंने ये रेमेडीज अपने क्लाइंट्स को दी और उनको रिजल्ट मिले हैं। इट्स अप टू यू, इट्स योर डिसीजन। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। Okay, let's see. Page of Cups, Chariot, Nine of Cups, Wow, Sun. स्कॉर्पियो आने वाला समय बहुत हेरोफेंट, ओके, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। टू ऑफ वैंड, बस पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। एंड यहाँ पे आपके लिए बहुत प्यारी एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क है और बहुत फोकस्ड एनर्जी है। ठीक है, आई थिंक इसकी जरूरत थी आपको, बट जो आपके रुके हुए काम थे अब होना शुरू होंगे। आपने अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आपके तक आप तक आने वाली है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सन का कार्ड तो हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, कंसीव करना चाह रहे थे, उन सब चीज़ों को, पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा कोई इंसान जो आपको गाइड कर सके, आपको रास्ता दिखा सके, आपको गुरु, कोई मेंटोर, आपको उनकी हेल्प मिलना, गवर्नमेंट जॉब होना। ठीक है, बहुत हद तक ये सब चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ आप जिन चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे हो वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक अच्छा पीरियड आपके लिए शुरू होने वाला है। मैरिज तक का भी यहाँ पे कार्ड अगर आप कहोगे कि हाँ मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, जॉब लगने की पॉसिबिलिटीज़ है, प्यार में पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। किसी पर्सन का ऑफर भी आपको आ सकता है, कोई अप्रोच कर सकता है, अचानक से कोई आपके डोर को नॉक कर सकता है। ये वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है और ये अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो जो रुका हुआ समय था, जो स्लो चल रहा था, पैसे रुके हुए थे, वो सब चीजें ना आप फ्लो में होंगे। ठीक है, अब उनको एक फ्लो मिल रहा है, वो चीजें आगे बढ़ रही, तेजी से आगे बढ़ रही जा रही हैं। ठीक है, आपकी कोई बहुत ज्यादा विश थी कि मेरी ये वाली विश, ठीक है, स्पेसिफिक कोई विश कि मैं चाहता था ये तो पूरी हो ही जाए, अब समय आ चुका है कि वो विश आपकी पूरी हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने उसके लिए मेहनत ना किया हो या एक्शन ना लिया हो या उसके लिए प्लानिंग ना की हो, माइंड में की है तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिखाई दे मटेरियलिस्टिक चीज़ों, जैसे लाइक आपको बहुत समय से कोई चीज़ खरीदनी थी, बहुत समय से, ठीक है, जो कि एक लग्जरी सिंबल होता है, ठीक है, सोसाइटी में, उन चीज़ों को आप खरीदते हुए अपने लाइफ में दिखाई दे रहे हो अपनी स्टैंडर्ड को और बढ़ाने के लिए। ठीक, ये भी पॉसिबल है। पर आपको आपको एक डिसीजन हो सकता है इसमें, इस बीच में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन भी आप सोच समझ के लोगे। जो भी डिसीजन होगा ना वो भी अच्छा होगा। इस डिसीजन के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी अपने बड़े मेंटोर, गुरु, उनसे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार उनसे कंसल्ट करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये जो भी डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो वो अच्छे डिसीजन हैं, क्योंकि सन का कार्ड आया तो आपको उसकी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, पर पेशेंस यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं पा पाओगे। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। यूनिवर्स इज विथ यू एंड द कार्ड्स इज लाइक अमेजिंग। इतने अच्छे कार्ड्स अभी तक रीडिंग में किसी के नहीं आए हैं, इतने पॉजिटिव कार्ड किसी के नहीं आए। और यूनिवर्स का कार्ड खुद ब खुद आना मतलब यूनिवर्स आपके साथ अलाइंड है। जब वो आपके साथ अलाइंड होता है, वो आप और यूनिवर्स दोनों मिलके काम कर रहे होते, वो आपकी विशेष को पूरी कर रहा होता, कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उसकी विशेष को भी पूरी कर रहे होते। उसकी विशेष को पूरी करना मतलब वो जैसा चाहता है आप उसको वही दे रहे हो, वो जो चाह रहा है। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। जो यूनिवर्स के अगेंस्ट जाते हैं उनको पेन मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो। डायरेक्शन सी, और ये जो उड़ान है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मुझे किस तरफ जाना है। अगर कहीं से भी आप भटके हुए थे, लॉस थे, इसी वजह से चैरियट का कार्ड भी आया है, क्योंकि अब डायरेक्शन के साथ साथ चैरियट आपको एक सही दिशा प्लस रफ्तार दे रहा है। ठीक है, और आपकी जर्नी को, आपकी लाइफ जर्नी को। और इस समय पर ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स जो है नवरात्रि की स्कॉर्पियो वालों को मिलने वाली है इस समय पर। शैडो वर्क, ओके ओके, आप अपने उस इनर सेल्फ को देखने वाले हो जो कि आपको पता है कि ये इंसान ना
एक ये मैं हूँ, ये मेरी शैडो सेल्फ है, मैं इससे बात कर रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ कि तुम, ठीक है, तुम में ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है, तुम मेरा ही एक पहलू हो, पर तुम वो हो जो तुम में डर है, जिसमें इनसिक्योरिटीज है, जिसमें ऐसा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, पर तुम और मैं कहीं ना कहीं अलग हैं। तुम ऐसा सोचती हो पर मैं ऐसा नहीं सोचती, ठीक है। हमें मिलके काम करना होगा और तुम्हारी थिंकिंग को मैं बदलूंगी, समझ रहे हो? वो इससे ये कह रही है, जो तुम्हारा डर है ना, वो डर मैं खत्म करूंगी। हम अपने शैडो सेल्फ को देखते हैं, हमें पता है हमें क्या बुराई है, हमें पता है हमें क्या कमियां हैं, ठीक है। और हम उस कमियों पे जब वर्क करने लगते हैं ना, उनको हम सही करने लगते हैं ना, या सही से उसे यूटिलाइज करने लगते हैं ना, ठीक है। मुझे इससे डर लग रहा है, अब ये काम तो मैं पक्का करूंगी, ठीक है। या कुछ ऐसा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को मैं साइड करके जो काम मैंने सोच रखा है ना मुझे आज करना है, वो मैं करके रहूंगी, ठीक है। इस तरह की चीजें जो एक होता नहीं, लेजीनेस होने लगता है, कल करेंगे, अब वो कल वाला सीन आप में है नहीं, ठीक है। आपने कहा आज मैंने जो सोच रखा है वो काम मैं आज ही कंप्लीट करूंगी, ठीक है। इससे आपने लेजी, प्रोकेस्टिनेशन, ठीक है, हर वो फियर को भी, क्योंकि जो फियर बाद में क्रिएट होता है उसको आपने पहले ही हटा दिया ना, वो प्रोकेस्टिनेशन को भी पहले आपने हल कर दिया, वो फियर जो आगे आने वाला था आपकी लाइफ में ग्रो करता, वो हट गया, उस फियर से जो इनसिक्योरिटी पैदा होती वो भी हट गई। तो कहीं ना कहीं आपने वर्क करना खुद पे शुरू कर दिया ना, क्योंकि आपने खुद को प्रायोरिटी बना लिया ना, ठीक है, आपने यही किया है। लेट्स सी, इसीलिए जो आपका समय है ना वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपने ना ब्लेम गेम बाहर नहीं खेला, आपने ब्लेम गेम अंदर खेला है कि यहाँ कहीं कमी है, इसीलिए मेरी लाइफ में चीजें थोड़ी बिखरी हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें सही हो, अलाइंड हो, तो मुझे खुद पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और शायद वो चीजों को आप समझ रहे हो कि मुझ में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, ठीक है। रिजिलियंस, चीजों को जितना आपके हद में है, जितना आप कर सकते हो उसमें उस तरीके से बदलाव करना, ठीक है। या आपके अंदर जितनी एनर्जी, जितनी पावर है, उससे आप चीजों को बनाना, ठीक है। अपनी पावर का यूज करो, ठीक है, जो आपके अंदर है, और अपनी बाहर की सिचुएशन को, अपनी अंदर की सिचुएशन को फिक्स करने, सबसे पहले अंदर की सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करो। जब आप उसे फिक्स कर लोगे ना, आप अपनी बाहर की सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, ठीक है। आपका माइंड बहुत शार्प है, आप सोचते तो हो, बस वो एक्शन में अगर नहीं आ पा रहा है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं सोचता तो बहुत हूँ, मैं एक ओवर थिंकर हूँ, प्लानिंग्स में अच्छी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कमी कहाँ हो रही है? एक्शन में, एग्जीक्यूशन में, तो क्यों ना मैं उसको सही करूँ, ठीक है। टाइमिंग में, मैनेजमेंट में, क्यों ना मैं उसको सही करूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ मुझे दिक्कत हो रही है, क्यों ना मैं उन्हें टाइम देना शुरू करूं अपनी जिंदगी में। शायद अगर मैं उन्हें टाइम दूंगी तो मैं अपने उस एरिया को सही कर पाऊंगा या पाऊंगी, राइट। तो आपको दिखने की जरूरत है, कि देखने की जरूरत है कि कहाँ कमी हो रही है, किस तरफ से, और मेरी तरफ से हो रही होगी, ऑब्वियस है मेरी तरफ से है, इसीलिए शायद मेरा करियर भी अच्छा नहीं है, मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, लोग मुझसे खुश नहीं है आसपास, कहाँ मुझसे गड़बड़ हो रही है, ये मेरे साथ ऐसा करता है, नहीं, मैं कहाँ गलत हो रही हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है। हम कहाँ देख रहे हैं? हम अपने इनर वर्ल्ड में झांक रहे हैं। शायद अगर मैं सही कर रही होती या फिर उसके अकॉर्डिंग कर रही होती तो शायद उसको इतनी दिक्कत ना हो रही होती। तो वो क्या चाहता है मुझसे? जो वो मुझसे चाहता है मैं वो काम वैसे कर लूं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कहाँ करना है? खुद पे, बजाय कि हम दुनिया को बदलने चले हैं। अगर पहले हम खुद को बदलेंगे तो हम शायद अपनी आउटर वर्ल्ड में पॉजिटिव और अच्छे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।